आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो इंडिया का किस तरीके से आगे हो सकता है, जो एक्सपेक्टेड था वो क्या था, और आगे किस तरह से इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम बात करें पहले वर्ल्ड वाइड की, तो वर्ल्ड में जो 193 कंट्री, वैसे 208 कंट्री है, मगर जो 193 कंट्री जिनको इकोनॉमी पैरामीटर हम देखते हैं उसमें जो 167 कंट्रीज हैं वो इस बार नेगेटिव ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेंगी। इस बार कोविड की वजह से वर्ल्ड में पहली बार 167 कंट्रीज नेगेटिव ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेंगी। अगर हम सबसे बड़ी 5 इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले जो यूएस है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है और फिर इंडिया है। हम इसका जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 की देखने की कोशिश करते हैं। अगर 2020 की बात करें तो यूएस है वो -4% का ग्रोथ रेट, -4.72% का ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेगा। सिर्फ एक चाइना है जो 1.82% का पॉजिटिव ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेगा, मतलब जीडीपी जो उसकी बढ़ेगी। अगर हम बात करें जापान की तो जापान भी -5.727% जो माइनस ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेगा। जर्मनी की भी अगर हम बात करें तो जर्मनी भी -5.78% जो रिपोर्ट करेगा, वो नेगेटिव ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेगा। अगर अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मूडीज ने जो अभी रेटिंग दी है उसके हिसाब से -8.1% इंडियन इकोनॉमी भी 2021 में अगर हम देखें तो नेगेटिव रिपोर्ट करेगी। तो ये जो 167 कंट्रीज हैं वो 79% वेटेज रखती हैं पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। पूरे वर्ल्ड का अगर इकोनॉमी का अगर हम पैरामीटर देखें तो 79% ये वेटेज रखती हैं। उसमें हमने बात की इस 5 सबसे बड़े इकोनॉमी की, जो वो किस तरीके से ग्रोथ रेट अपना 2021 में रिपोर्ट करेंगे। अगर हम सबसे पहले अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जिस तरीके से लोगों ने बड़ी बड़ी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने रेटिंग दी थी कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है Q3 में -10.31% होगा, मगर जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट किया उसमें हमने देखा कि -7.5% है। मतलब जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर रहा। मगर जिस तरीके से जीडीपी का हम लोग ग्रोथ रेट बोले तो जो ज्यादा सोचा हुआ था कि नेगेटिव होगा वो ज्यादा नहीं होके वो मतलब कंपेयर टू जो ज्यादा 10% सोचा था 7.5% रहा। अगर हम बात करें आगे आने वाले टाइम में तो 2020-21 में जो रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेक्टेशन है कि -8.1% का नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगा। मगर अगर आने वाले टाइम में हम देखें तो जो ग्रोथ रेट है वो काफी बेहतरीन होगा। हम इस आर्टिकल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी जो Q2 में है वो कितना डाउन थी, कौन कौन सी इंडस्ट्री और कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कौन कौन सी सर्विस इंडस्ट्री जो डाउन थी और अभी किस तरीके से रिबाउंड किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से सेक्टर लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव परफॉर्म किए थे और इस क्वार्टर में उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में द इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ 7.5% year on year in Q3 2020, less than expectations of an 8.8% drop। मतलब 7.5% इंडियन इकोनॉमी डाउन रही है इस क्वार्टर में। जो एक्सपेक्टेशन था वो था 8.8% का। राइजिंग ऑफ लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम जून, हाइगर डिमांड ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन एंड रिबाउंड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलिटी, it followed as record 23.9% slippage in Q2। अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में Q2 में -29.9% का जीडीपी ग्रोथ रहा है, ब्रिंगिंग द इकोनॉमी इनटू रिसेशन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड। ऑन द डिमांड साइड स्मॉलर डिक्रीज वेयर द रिकॉर्ड फॉर प्राइवेट स्पेंडिंग। अगर हम देखें जो प्राइवेट स्पेंडिंग है वो पहले, अगर हम अभी देखें तो -9.31% है, प्रीवियसली वो 26.7% था। इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो -7.3% है, वो पहले 47.1% था। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो -1.5% है एक्सपोर्ट, पहले वो -19.8% था। इंपोर्ट अगर हम देखें तो -17% है, पहले वो -40% था। ऑन प्रोडक्शन साइड मैन्युफैक्चरिंग 0.6%, मतलब ये पॉजिटिव हुआ है जो पहले -39% था। एंड यूटिलिटी जो बाकी के जो रिक्वायरमेंट है 4.4% पॉजिटिव रहा है जो पहले -7% था। रिबाउंडिंग एंड माइनिंग, जो माइनिंग -23% था वो -9% है अभी। कंस्ट्रक्शन जो है -8.6% है जो लास्ट क्वार्टर में -50% था। एंड ट्रेड एंड होटल 47%
जो माइनस था वो अभी -15% है। फिर लेस देन फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड द प्रोफेशनल एक्टिविटी श्रिंक आफ्टर 1.81%, 811% विज -5.3, मतलब ये भी माइनस रहा है। तो जीडीपी इज स्टिल सीइंग कॉन्ट्रैक्टिंग इन Q4 एज द पेंडेमिक इन द फ्रॉम। अगर आप इसमें देख सकते हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 बिलियन का एक पैकेज भी दिया है, राहत पैकेज दिया है, जिससे अक्टूबर में, जिससे हम लोग इकोनॉमी हमारा और बेहतरीन हो। आप वीडियो स्टॉप करके अच्छी तरह देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में ज़्यादा तेजी आई है कंपेयर टू जो सेक्टर डाउन थे लास्ट उसमें। हम इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट देख सकते हैं। जैन 2013 में 7.5, फिर 7.6, फिर 8.2, 7.1, 6.2, फिर धीरे धीरे जीडीपी जो हमारी है वो नीचे आती रही, और फिर जुलाई में देखें तो -23.9% हो गया, और फिर इस क्वार्टर में Q3 में -7.5% है। अब अच्छी तरह इसको वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। अगर अब हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी में जो सर्विस सेक्टर है वो 53.66% का वेटेज रखता है इंडियन जीडीपी में। जीडीपी जो ग्रोथ रेट है उसमें 53.66% जो रेवेन्यू है, जो भी सर्विस और गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं सर्विस सेक्टर से होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 29.02% इंडस्ट्री जीडीपी में सपोर्ट करता है। और एग्रीकल्चर, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी है वो 17.32%। अगर हम देखें ओवरऑल तो जो जीडीपी में जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से मैक्सिमम आ रहा है। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 2021 में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो 8.1% से 8.6% से इंडिया ग्रोथ करेगा आने वाले टाइम में। इंडिया की जीडीपी है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उसको अगर हम वैल्यू में अगर कैलकुलेट करें तो उससे हम जीडीपी का कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम देखें तो हर जो बेस ईयर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बेस ईयर पकड़ा है वो 2011-12 पकड़ा है, जो जिसके बेसिस पे हम लोग कोशिश करते हैं जानने की कि जो कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही है कि नहीं। जिस तरीके से हम लोग एफडी का इंटरेस्ट रेट से बेस रेट कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट में जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो सही है कि नहीं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011-12 का बेस रेट अभी फिलहाल पकड़ रही है। गवर्नमेंट बढ़ाती होती है अपने हिसाब से, उस बेस रेट को पकड़ते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनालिसिस करने की कोशिश करती है कि जीडीपी हमारा किस तरीके से बढ़ रहा है। जो 2011-12 में जो प्रोडक्शन था, अगर उससे 2019-20 में कितना बढ़ा और किस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में आपको थोड़ा सा भी बता पा रहे हैं, अपडेट कर पा रहे हैं, हम जीडीपी के बारे में अगर आपको समझा पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, उनके साथ भी वीडियो शेयर करें कि उनको समझ में आए कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।